मेरा देवर 40 साल का हो चुका था, मगर वो शादी ना करता और ना ही वो घर से बाहर निकलता। बस घर पर अकेला होता था। मैं सारा दिन शर्म के मारे इधर उधर होती। एक रोज़ सोचा जांच पड़ताल तो करना पड़ेगी। मैंने रिस्क उठाया और देवर को बेहोश किया और पास बैठकर देखने लगी। उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने मेरे साथ, मेरा नाम आयशा है, मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे, इस 2 महीने के दौरान मैंने जो भी चीज़ें अपने शौहर से मांगी वो हमेशा यही कहता कि 22 के पूछ कर लाऊंगा या 22 से पैसे ले लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। रज़ा और इमरान दोनों भाई थे। रज़ा छोटा जबकि इमरान बड़े भाई थे। इमरान ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ में नहीं आया। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं है, इसलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी कि मेरे ससुराल की पूरी जायदाद देवर की है। उन्होंने खुद अपने काम, अपनी कंपनी बना रखी थी और मेरा शौहर इसी में काम करता था। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। तुम्हारे रहने के लिए बंगला भी देवर ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते। मेरी सास मुझे कहती कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और रज़ा के लिए साथ देने के तुम्हारे देवर का भी शादी का दिल हो जाएगा। कुछ दिनों तक मैंने देवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कई बार इनकी शादी ना करने का सबब भी जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता ना चल सका। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन इनकी जगह देवर घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। देवर मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार देवर को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज करवाते रहे, मगर वो दफ्तर ना गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तब इन्हें फ़ौरन अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देवर अब 8 से 10 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहा। इन दिनों मैं अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से थक चुकी थी। 10 दिन के बाद देवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी घर में नौकरानी काम के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था और नौकरानी के लिए हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ। रज़ा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर देवर के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है। आपको भी अलग खाना चाहिए। अब देवर को कुछ दिन घर आराम करेंगे तो इनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए ख़ानदान अलग हो गया। आजकल की लड़कियां बड़ी फैमिली से कैसे रहेंगी। अभी से तुम बूढ़ी सास और देवर से तंग आ गई हो। तुम हर एक काम में मदद के लिए घर में नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी थकान क्यों हो रही है। बस कुछ रोटियां ही तो बनानी होती हैं, इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैंने अपनी सास को कभी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने ज़िम्मे मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाइए। मेरी इस कड़वे बोल को सुनकर वो बोली, इतनी जल्दी भी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर डाल दिए। देवर की बीमारी की वजह से इनके दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को ही संभालना पड़ रहा था, इसलिए वो रात में देर से घर आता था। एक दिन दोपहर में जब मैं देवर को सूप दे रही थी तो देखा कि इनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा भी हाथ उठा नहीं पा रहे थे। मैंने इन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद इनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। देवर की बीमारी के दौरान दिन भर मैं इन्हीं के पास बैठी रहती थी।
क्योंकि इन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो मैंने अपने हाथ से खाना खिलाने की भी लगी थी। देवर ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने इनकी बहुत देखभाल की थी। मेरे देखभाल से देवर इतने मुतासर हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूँगा। फिर मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का हार देखा था, वो नया डिज़ाइन है, इसीलिए सोने के उस हार की मुझे बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन मेरे शौहर ने पैसे की कमी की वजह से इसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह दी, क्योंकि अब मौका मिला था, तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। देवर ने कहा, तुम्हें वो अगर पसंद आया था तो मुझसे एक बार कह दिया होता। मैंने उसी वक्त तुम्हें वो हार खरीद कर दे देना था। फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वो हार ले लिया। वो हार जैसे ही मेरे हाथ में आया, मैं खुशी से झूम उठी। देवर ने जो मुझे हार दिया था, इसे देखकर मेरे शौहर हैरान हुए और बोले, भाई ने मुझे तो कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी, फिर एक ही बार में तुम्हें